हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे बच्चों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने मेमोरी ग्लैंड के बारे में, दैट इज़ द ब्रेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं डिस्कशन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। तो बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है, पहला सवाल है। तो मेमोरी ग्लैंड्स बच्चों आपका जितने भी मैमल्स हैं उनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिससे मिल्क बनता है, और इस मिल्क को क्या करते हैं, ये फीड करते हैं अपने यंग वंस को, ताकि उनका जो यंग वंस है वो ठीक से डेवलप हो जाए। दैट मीन्स इनिशियल डेवलपमेंट्स के लिए ये ब्रेस्ट फीडिंग परफॉर्म्स करते हैं। और वैसे भी बच्चों जो जितने भी मैमल्स हैं उनका जो नाम है, उनमें जो मैमल्स हैं उसमें जो टर्म्स है मैमी, दैट इज द मैमरी ग्लैंड्स से ही बना हुआ है, और मैमी से बना है मैमल्स। तो ये कंपलसरी है कि अगर मैमल्स है तो उसमें ब्रेस्ट दैट मीन्स मेमोरी ग्लैंड्स होगा। अब ये अलग बात है बच्चों की मेल के केस में जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है वो डेवलप नहीं होता है, बट होता है, कंपलसरी है क्योंकि मैमल्स हैं। ठीक है, फीमेल में ये पोर्शन जो होता है वो डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक सवाल हो गया कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है। दूसरा कि मेमोरी ग्लैंड्स बच्चों है क्या, एग्जैक्टली है क्या। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं बच्चों कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं दैट इज ब्रेस्ट जो भी है, ये क्या है आपका, ये है मॉडिफाइड, ध्यान रखना, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स को हम लोग बच्चों एक और नाम बोलते हैं, इसको नया रखना क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्यूडोरिफिक, ठीक है ना, स्यूडोरिफिक ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, स्यूडोरिफिक ग्लैंड्स या स्यूडोरेफेरस ग्लैंड्स भी कहा जाता है, बट अभी ये वर्ड याद करो, स्यूडोरिफिक ग्लैंड्स भी कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो इसी का ये मॉडिफाइड मतलब जो पसीने वाली ग्रंथि होती है स्किन के ऊपर जो होता है वही वेल डेवलप हो गया है। और टाइप ऑफ ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं बच्चों, टाइप ऑफ ग्लैंड्स का, तो टाइप ऑफ ग्लैंड्स में जो मेमोरी ग्लैंड्स है ये होता है आपका कंपाउंड, ठीक है, ट्यूबुलो एलवियोलो या एल्वियोलर ग्लैंड्स, ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स होता है। ठीक है, ट्यूबुलर मतलब ट्यूबल शेप, ऐसा ट्यूबुलर, और सेकुलर बच्चों होता है शेक लाइक, बट ये कैसा है, दोनों का कंपाउंड हो गया, एल्वुलर शेक लाइक हो गया और ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर ग्लैंड्स होता है। तो सबसे पहले तो ये 2 पॉइंट्स फटाफट लिख लो क्योंकि ये पहला सवाल बन सकता है इससे। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया बच्चों कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है। तो मेमोरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होता है और ये कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वुलर ग्लैंड्स होता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रेशन होता है। दैट मीन्स अगर हम हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखें कि टिश्यू किस चीज़ का बना है, क्या क्या है, कौन कौन से टिश्यूज़ हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, तो टिश्यू में बच्चों मेनली इसमें क्या क्या मिलता है ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर हम मेमोरी ग्लैंड के टिश्यू की बात करें तो एक तो सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, ग्लैंडुलर टिश्यू एक तो सबसे पहले दिखना है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे फाइबरस पार्ट भी होता है जो डक्ट्स को लाइन करता है, फाइबरस टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा बच्चों फैटी डिपोजिशंस, फैटी टिश्यू इन फॉर्म ऑफ फैटी टिश्यूज के फॉर्म में फैटी डिपोजिशंस, और डिपोजिशन ऑफ फैट ही डिसाइड करता है ब्रेस्ट के साइज को। तो जिस फीमेल्स में फैटी डिपोजिशन जितना ज़्यादा होगा तो ब्रेस्ट का साइज भी क्या होगा बच्चों, उतना ज़्यादा होता है। दैट्स क्लियर। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे मसल्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मसल्स भी प्रेजेंट होता है, और इसी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के से ही बच्चों जो एल्वुलर पार्ट होता है मेमोरी एल्वुलाइस, वहाँ से क्या होता है, मिल्क रिलीज होता है तुम्हारा इसमें, तो मसल्स भी होता है। तो फाइब्रो मस्कुलर ग्लैंडुलर फैटी टिश्यू है ये, क्या बोला मैंने, फाइब्रो मस्कुलर फैटी ग्लैंडुलर टिश्यू होता है तुम्हारा। तो इस तरह के टिश्यूज मिलते हैं। अब आ जाते हैं इसका अगर स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें बच्चों, तो मैंने पहले से एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, अब इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ डिटेल में थोड़ा सा, तो ये समझ में आएगा कि मेरे ग्लैंड्स में कैसे इसका ओरिएंटेशन होता है।
तो ये है बच्चों, ये जो मैंने बनाया है ये सब रीब को मैं शो कर रहा हूँ, रीब का। और ये हमें पता ही बच्चों की फीमेल्स में या मेल में कहीं भी कहाँ होता है, आपके वेंट्रल साइड में होता है, दैट इज द, ये थोरेसिक रीजन में वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। और वेंट्रल साइड में जैसे ट्रांसवर्स सेक्शंस करते हैं तो ये क्या है बच्चों, दिख रहा है हम लोगों को, रिब दिख रहा है। और इस रिब के बीच में इंटरकोस्टल्स मसल्स है, होता है इंटरकोस्टल्स मसल्स। और इसके आगे फ्रंट साइड में बच्चों यहाँ पे ये भी एक मस्कुलर पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। और इसी पेक्टोरलिस मेजर मसल से ये ब्रेस्ट जो बच्चों अटैच्ड होता है। ये सबसे बाहर ये स्किन वाला पोर्शन है बच्चों, स्किन से, ठीक है, स्किन्स का पार्ट है। अब ये इसका अगर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं मेमोरी ग्लैंड्स में, तो यहाँ पे इस तरह का लोब दिखता है बच्चों इसको, ठीक है ना। तो ये है आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है नंबर 1 मैं दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिक्वेंसली फॉलो करेंगे कि इसके बाद क्या होता है तो और अच्छे से। तो ये है बच्चों मेमोरी लोब्स है तुम्हारा, या लोब्यूल्स भी कह सकते हो। ये क्या है, एक मिनट में इसे भूल जाता हूँ। ये बच्चों मेमोरी लोब्स या इसको लोब्यूल्स भी कह सकते हो। इसका जो नंबर होता है ईच ब्रेस्ट में बच्चों ये 15 से 20 माने 15 to 20 इन नंबर होता ही है तुम्हारा इसमें, ठीक है, इन ईच ब्रेस्ट में। तो एक ब्रेस्ट में 15 से 20 और दूसरे ब्रेस्ट में 15 से 20 होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा, इस लोब्स के अंदर देखते हैं बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, सेकेंड पार्ट हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 मैंने बनाया, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेकुलर इसी को बोला था। और ये डक्ट है तो डक्ट, तो एल्वुलर पार्ट जिसको बोल रहे थे इसमें। एनीवे, तो ये है बच्चों आपका जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं, एकदम सिक्वेंसली चल रहे हैं इसमें, ये आपका मेमोरी एल्वियोलस, ठीक है ना, मेमोरी एल्वुलस या एल्वुलाई कह सकते हैं, एल्वुलाई प्लूरल हो जाएगा और एल्वुलस सिंगुलर हो जाता है, मेमोरी एल्वुलस। अब इस सारे मेमोरी एल्वुलस से हम देख सकते हैं बच्चों इस तरह से यहाँ पे एक डक्ट छोटा सा निकल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, ये नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें ये है आपका मेमोरी डक्ट। तो ये थर्ड हो जाएगा बच्चों, ये क्या है आपका मेमोरी डक्ट है। एंड देन ये सारे के सारे मेमोरी डक्ट एक स्वेलन पोर्शंस में मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है बच्चों आपका, ये चौथा पोर्शंस हो जाएगा, ये फोर्थ पोर्शंस हो जाएगा बच्चों, इसको बोलते हैं एम्पुला, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है मेमोरी एम्पुला, ठीक है, स्वेलन पोर्शंस। एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये डक्ट दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है ना, ये डक्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बच्चों, लैक्टिफेरस डक्ट। ये है आपका लैक्टिफेरस डक्ट। और ये सारे के सारे इस तरह से 15-20 जो बच्चों क्या था आपका लोब्स था, हर लोब से क्या होगा इस तरह से डक्ट आता है, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये सब के सब एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन होता है और इस कॉमन पॉइंट्स को बोलते हैं बच्चों हम लोग, मतलब ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये कॉमन पॉइंट्स पे मिल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पांचवा है बच्चों, ये है आपका निप्पल हो गया तुम्हारा इसमें, ठीक है, ये है निप्पल हो गया, दैट इज 6 पोर्शंस पार्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और इसी जगह पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से कुछ एक हल्का सा प्रोजेक्शन होता है, डार्क पार्ट होता है, ठीक है ना, इस निपल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बच्चे को बोलते हैं एरियोली, ठीक है ना, एरियोला कहते हैं। और ये सेंसिटिव पार्ट होता है, क्या होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है तुम्हारा इस निपल्स के अराउंड, सेंसिटिव पार्ट होता है, जस्ट ये आउटग्रोथ होता है तुम्हारा इसमें। एनीवे, हल्का सा आउटग्रोथ होता है जो कि बाकी ब्रेस्ट जो स्किन पोर्शन उससे काफ़ी अलग दिख जाता है। एनीवे, इसके बाद बच्चों इसमें जो भी जगह बचता है लोब्स के अराउंड्स में, जो भी जगह बचता है इसमें, जैसे मान लो एक दूसरा ये लोब्यूल्स था तो इसके बीच में जितना गैप बनता है, इस गैप में सब में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका फैटी डिपोजिशंस होता है तुम्हारा, फैटी डिपोजिशंस प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे एकदम सिक्वेंसली ध्यान में रखना कि लेबिया, मेमोरी लोब्स कितना 15 से 20। मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होता है, मेमोरी एल्वुलस होता है, मेमोरी एल्वुलस से एक डक्ट निकलता है, मेमोरी डक्ट कंबाइन होकर बनाता है मेमोरी एम्पुला, और सारे के सारे मेमोरी एम्पुला
आगे की तरफ मूव करते हैं लैक्टिफेरस डक्ट से, और सारे लैक्टिफेरस डक्ट ज्वाइन होके एक निपल्स का फॉर्मेशन करते हैं जहाँ से मिल्क रिलीज होता है फाइनली, ठीक है। और इसी पोर्शंस को क्या करता है, जो इन्फेंट होता है इसी निपल्स को शक करता है, शकिंग करता है, चूसता है, इसी के वजह से क्या होता है, मिल्क उसके माउथ में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था स्ट्रक्चर हमारा ब्रेस्ट का। तो ये बच्चों था आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। मैंने एक बच्चों एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है हार्मोनल रेगुलेशंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो उस वीडियो को भी मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, यहाँ से भी देख लेना, बट मैं ऐसे जस्ट ओवरव्यू एक बार बता देता हूँ। इसमें बच्चों जो मेमोरी ग्लैंड्स का ये जो एल्वुलस पार्ट है, एल्वुलर पार्ट जहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है इस तरह से। तो इस ग्लैंडुलर टिश्यूज को, ठीक है, ध्यान में रखना, इस ग्लैंडुलर टिश्यूज के डेवलपमेंट्स के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों आपका फीमेल सेक्स हार्मोन्स, दैट इज द क्या होता है तुम्हारा, बोलो जल्दी से, एस्ट्रोजेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके अलावा यही एस्ट्रोजेंस बच्चों इसमें फैटी डिपोजिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो होता है बच्चों, ये जो डक्ट दिख रहा है ना, अब वो चाहे मेमोरी डक्ट हो या लैक्टिफेरस डक्ट हो, तो इस डक्ट्स के डेवलपमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन्स बच्चों आपका प्रोलैक्टिन बोल रहा हूँ मैं, आपका प्रोजेस्टेरॉन्स होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन्स। उसी तरह से मिल्क के फॉर्मेशंस के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। मिल्क के इजेक्शंस के लिए बच्चों आपका ऑक्सीटोसिन से रिस्पॉन्सिबल होता है। एक और हार्मोन होता है एचसीजी नॉट एचसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, ठीक है ना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन्स। तो वो भी क्या होता है, ओवरऑल इस फीमेल्स के मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों हार्मोनल रेगुलेशन। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें बच्चों मैकेनिज्म देखते हैं कि ये मेमोरी ग्लैंड्स कैसे मिल्क का सिक्रीशंस करता है, तो उस पर थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ कि मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल मैच्योरेशंस के टाइम पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फुल्ली डेवलप हो जाता है। दैट मीन्स दे आर रेडी फॉर द मिल्क सिंथेसिस, सिक्रेशंस और रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। मिल्क का जो प्रोडक्शन है बच्चों, वो प्रोलैक्टिन्स के वजह से काफी एनहांस होता है। प्रोलैक्टिन्स हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन कौन सिक्रीट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट कर रहा होता है तुम्हारा, ठीक है, इनहांस होता है। तो मिल्क बन के तैयार है इस एल्वुलस में ड्यू टू द लैक्टिफेरस, सॉरी ड्यू टू द प्रोलैक्टिन्स के वजह से, ठीक है, बन के यहाँ पे तैयार है। बट अब ये जो मिल्क रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन्स के वजह से होता है। तो ऑक्सीटोसिन्स बच्चों आपका पोस्टेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और वो क्या करता है, यहाँ पे जो मसल्स है, इस जगह पे जो मसल्स हैं, तो इस मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शंस करता है, जिससे ये स्क्वीज होगा, और इसमें जो मिल्क बना भरा हुआ है बच्चों, वो यहाँ से रिलीज होके ये बाहर चला जाएगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन्स मिल्क रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन अगर नहीं रहेगा तो मिल्क का इंजेक्शन भी नहीं होता है तुम्हारा, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन्स का जो इफेक्ट है बच्चों, या फिर मिल्क का इंजेक्शन जो है या रिलीज जो है बच्चों, इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं आपका न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जो बच्चों, इसमें क्या होता है, सिग्नल आपका न्यूरल सिग्नल जाता है ब्रेस्ट पे। जैसे ही बच्चा फीड करना स्टार्ट करता है तो वो क्या करेगा, निपल्स या जो इस एरोलर पार्ट को है सक करना स्टार्ट करता है। इससे सेंसेशन जो होता है ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन सेंसेशन क्या बच्चा भेजेगा, सेंड करता है रिफ्लेक्स एक्शंस के तौर पे एंडोक्राइन के फॉर्म में, मतलब आपके हार्मोन्स के फॉर्म में भेजता है ऑक्सीटोसिन्स। अब ऑक्सीटोसिन्स ब्लड के थ्रू मेमोरी ग्लैंड तक पहुंचता है, और यहाँ की जो मसल्स है उसको स्क्वीज करना स्टार्ट करता है, जिसमें मिल्क बन के ये बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था मैकेनिज्म मिल्क कैसे रिलीज होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड के साथ दोबारा शेयर करिए, ठीक है। जो भी ग्रुप है आपका उसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, ठीक है। मैं इस चैनल पे, अपने इस चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ आपको, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों इसमें, ठीक है।